ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ओस्टवाल डाइल्यूशन वाल। नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि वाटर है, ठीक है, सो वाटर आयोनाइजेस टू फॉर्म H plus ion and OH minus ion. Again this H plus ion chemically combined with this H2O and it forms hydronium ion, that is your H3O plus ion. Fine. So overall reaction will become ओवरऑल रिएक्शन की अगर आप बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो जाएगा? H2O plus H2O means 2H2O and it will give H3O plus and OH minus ions, ठीक है, and this reaction is in equilibrium. Fine, this H2O is in ionic equilibrium with this hydronium ion and this हाइड्रोक्सिल आयन। फाइन, तो अगर मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर सकते हैं। सो इन फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दिस विल बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus into concentration of OH minus ions divided by concentration of H2O raised to power, ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। फाइन, तो अभी देखिए कि इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है द अमाउंट ऑफ दिस आयंस इज वेरी वेरी लेस। फाइन, मतलब कि बहुत ही कम H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर at 298 Kelvin very very small amount of H2O molecules gets ionized, ठीक है। तो अगर कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं इसका मतलब कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अनडिसोसिएटेड, ठीक है, व्हिच आर डिसोसिएटेड। फाइन, सो बहुत कम मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे जो कि डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H2O विल बी कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों ज्यादा चेंज नहीं आएगा? क्योंकि बहुत ही कम H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हुए हैं, ठीक है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हुए हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H2O इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेज़्ड टू पावर 2 दैट इज आल्सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट, मींस दिस इज आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि K प्राइम, दिस इज अनदर कांस्टेंट and this is what? This is your equilibrium constant, so it will become K into K dash, that will be equals to concentration of H3O plus and multiplied by concentration of OH minus, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? अच्छा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट की, and this constant is known as ionic product of water, that is denoted by Kw. Fine, so ionic product of water is equals to concentration of hydronium ion multiplied by concentration of OH minus, ठीक है, where this Kw is called ionic product of water। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड एट 298 Kelvin टेम्परेचर the concentration
of this H3O plus is equals to concentration of OH minus ion, and this is equals to 1.0 into 10 raised to -7. ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.0 into 10 raised to -7. फाइन. तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिस विल बी इक्वल्स टू concentration of H3O plus means 1 into 10 raised to -7 multiplied by concentration of hydroxyl ion means again 1.0 into 10 raised to -7, so it will become 1.0 into 10 raised to -14. ठीक है. So the value of ionic product of water at 298 Kelvin temperature will be equals to 1.0 into 10 raised to -14. Fine. Next is pH scale. ठीक है, देखिए pH स्केल क्या होता है. दिस इज ए स्केल विच इज यूज टू मेजर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस. फाइन. मतलब कि कोई भी एसिड, कोई भी अगर सब्सटेंस, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स अगर एसिड है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, कि न्यूट्रल होगा. ठीक है. अगर बेस है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना है. तो इस एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ए स्केल which is used to determine the strength of an acid or base. ठीक है. कोई भी एसिड और बेस, किसी भी एसिड और बेस का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा या फिर कितना कम है उसको मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल. फाइन. एंड पीएच इज गिवन बाय pH is given by minus log concentration of H plus ion. ठीक है. concentration of H plus ions लिखे या फिर minus log concentration of H3O plus ions लिखे. ठीक है. दोनों बात सेम है. ठीक उसी तरह से अगर POH अगर लिखना हो, so POH is equals to minus log concentration of OH minus ions. ठीक है. तो बेसिकली स्केल जैसे कि मान लेते हैं
ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस अगर 10⁻⁻1, ठीक है, देन pH विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 हो देन 2, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो this depends on concentration of H plus ions. -3, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7, 10⁻�8, 10⁻�9, 10⁻�10, 10⁻11, and finally 10⁻⁴. So this is what? This is the concentration of H plus ions, fine. And this is what? This is the value of pH, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि pH का वैल्यू अगर 10⁻⁷ हो, तो उस केस में जो भी सब्सटेंस होगा वो कैसा हो जाता है? न्यूट्रल, ठीक है। अगर pH का वैल्यू 10⁻⁷ से अगर pH का वैल्यू 7 से कम होगा तो उस केस में सब्सटेंस कैसा हो जाता है? एसिडिक, ठीक है। और अगर pH का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? बेसिक, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, जैसे जैसे जितना 7 से धीरे धीरे कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और जैसे जैसे 7 से ज्यादा होता जाएगा pH वैल्यू तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्केल को हम लोग कहते हैं pH स्केल। दिस इज योर pH स्केल, फाइन। Next heading is relation between pH and pOH, ठीक है। इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है। सो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि दिस Kw इज इक्वल टू concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions, ठीक है। रिमेम्बर कि H plus लिखिए या फिर आप concentration of हाइड्रोनियम आयन लिखिए, ठीक है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 into 10⁻⁴. So this is equals to 1.0 into 10⁻⁻14. So we can write concentration of H plus into concentration of OH minus ion. This will be equals to 1.0 into 10⁻⁻14. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम लोग कॉमन लॉग ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? log base 10 concentration of H plus ions into concentration of
OH minus ions, and this will be equals to log base 10 into 10 raised to minus 14. Fine. Again, wait. कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? log a into b क्या हो जाएगा? log a plus b means log concentration of H plus log concentration of OH minus ions। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? -14 है, तो ये क्या हो जाएगा? -14 log 10 base 10। फाइन। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे? नेगेटिव साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, प्लस के साथ माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा? log 10 बेस 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। सो दिस इज 14 into 1। अभी देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज योर pH। फाइन। माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, दिस इज व्हाट? दिस इज योर POH एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 14। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। तो अगर किसी सब्सटेंस का pH अगर आपको पता है तो आप POH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? POH ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 14 माइनस PH। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। चलिए इक्वेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट pH and POH of 0.01 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, HCl जो है, HCl H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में क्या होगा? डिसोसिएट होगा। फाइन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCl प्लस H2O। ठीक है, मीन्स दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट विल गिव H3O प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो जितना ज्यादा H3O प्लस, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। या फिर जितना ज्यादा हम कहें कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। फाइन। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक HCl जो है वो क्या कर रहा है? एक H प्लस आयंस दे रहा है। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा HCl का उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा? H प्लस आयंस।
तो अगर HCl सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.01 है, सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H प्लस आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO प्लस आयंस, दैट विल बी also equals to 0.01 m। ठीक है, तो अगर हमें pH का वैल्यू कैलकुलेट करना है, pH, so it will be equals to minus log concentration of H plus ion concentration of H plus ions, ये कितना है 0.01। ठीक है, 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 10 - 2। ठीक है, दिस इज 1 इंटू 10 - 2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, और पहले से ही क्या है माइनस लॉग 10/10। ठीक है, तो माइनस और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा +2 log 10/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, pH अगर कैलकुलेट हो गया तो POH अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 माइनस pH दैट इज योर 14 - 2 दैट इज योर। ठीक है, तो pH का वैल्यू कितना होगा 2, POH का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आप जानते हैं कि HCl जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, तो यानी कि इसका pH जो है वो काफी कम होगा। जितना कम pH वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, next is types of salts। ठीक है, सबसे पहले सॉल्ट्स होता क्या है, अपने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा होगा, सो ऑब्वियसली एसिड प्लस बेस दे रिएक्ट्स टू गेट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, and on the basis of acidic and basic strength of acid and base, salts are classified into 4 types। ठीक है, on the basis of acidic and basic strength of corresponding acid and base, salts are classified into 4 टाइप्स। ठीक है, पहला देखिए कौन सा है, पहला क्या होगा
salts of strong acid and स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो, ठीक है। मतलब कि एसिड भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, एंड बेस मस्ट बी आल्सो स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि HCl, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे कि मान लेते हैं कि NaOH, ठीक है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, इससे जो सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl plus H2O। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉल्ट, ठीक है। तो ये किस तरह का सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मतलब कि ये जो सॉल्ट है वो किससे मिलके बना, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। This is strong acid and this is your strong base, ठीक है। So that is why this salt is made of strong acid and strong base. Fine. So this is your first type of acid. सेकेंड में salts of weak acid and weak base, ठीक है। मतलब कि एसिड भी कैसा होना चाहिए, वीक, ठीक है, एंड बेस भी कैसा होना चाहिए, वीक, ठीक है। तो कोई भी एक वीक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि CH3COOH, ठीक है। एक वीक बेस ले लेते हैं, जैसे कि NH4OH, ठीक है। तो इससे जो हमें एसिड मिलेगा दैट इज योर CH3COO NH4, ठीक है। So this salt is made up of weak acid and weak base. This is your weak acid and this is your weak base. ठीक है। So this is second kind of salt, ठीक है, means salt of weak acid and weak base. थर्ड में क्या आएगा, salts of strong acid and weak base, ठीक है। और फाइनली फोर्थ कौन सा होगा, salts of weak acid and strong base, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, जैसे कि HNO3, वीक बेस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वीक बेस में NH4OH ले लो, ठीक है। सो इट विल गिव NH4NO3, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड and this is your weak base, and this salt is made up of strong acid and weak base. So this is your third type of salt.
फाइन। उसी तरह से लास्ट में क्या होगा, वीक एसिड, ठीक है, यही ले लो, ठीक है। एसिड के बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, CH3 COOK प्लस के साथ H2O, ठीक है। So this is your weak acid and this is strong base, and this salt is made up of weak acid and strong base. So this is your fourth type of salt. So these are the 4 different types of salt, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जितने भी सॉल्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इन सब के हाइड्रोलाइसिस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।